क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू -12/13 एंड थीटा पाई से बड़ा है और 3π/2 से अगर छोटा है तो cot थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा ये बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू -12/13 है और थीटा का वैल्यू पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। तो मुझे पता करना है कि cot थीटा प्लस cosec थीटा किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये दिया हुआ है ना, cos थीटा इज इक्वल टू -12/13। तो cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा इज इक्वल टू b/h होता है। और पहले यहाँ पर भी ये चेक कर लेते हैं, पाई और 3π। पाई का मतलब होता है 180 और 3π का मतलब होता है 270, यानी कि थीटा का वैल्यू 180 और 270 के बीच में है। 180 और 270 किधर होता है, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 270 और यहाँ पर होता है 360। तो 180 और 270 बोलने का मतलब ये कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट से थीटा को अगर ले रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पे cos है इसलिए नेगेटिव हो गया। b का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, तो बस मुझे निकालना है p का वैल्यू। p किसके इक्वल होगा, तो h² माइनस b²√अंडर। तो h का वैल्यू गिवन है 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b बोलने का मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि 13 है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144√अंडर। 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, 25। 25 का रूट आता है 5। पी का वैल्यू तो निकाल लिया, कितना है 5। अब मुझे पता करना है दो फंक्शन, पहला कॉट थीटा का वैल्यू किसके होगा, इक्वल हो गया, ये पता करना है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है b/p। b का वैल्यू मुझे पहले से गिवन है कि 12 है। ठीक है, p का वैल्यू भी मुझे गिवन है कितना, 5। तो कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद मुझे पता करना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है h/p। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है h/p होता है। h का वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन था, वो है 13 और p का वैल्यू अभी निकाले 5, 13/5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -13/5। ठीक है, अब मुझे करना क्या था, दोनों को ऐड करना था। ठीक है, ऐड करने के लिए बोला गया था ना, तो कॉट थीटा में कॉसेक थीटा को अगर ऐड कर दें, ठीक है, कॉट थीटा बोलने का मतलब कितना है 12/5 और कॉसेक थीटा बोलने का मतलब हो गया -13/5, दोनों को ऐड करना है ना। ठीक है, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए बस करेंगे क्या, पहले 12/5 को 12/5 लिख लेंगे, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 13/5 हो गया। ठीक है, दोनों 5 और 5 कैसे निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 का पार्ट में 5, 5 बार में 5 का पार्ट में 5 एक बार में आता है, 1 से 12 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। 5 का पार्ट में 5 एक बार में आता है, 1 को 13 से गुना करेंगे तो 13। तो क्या पता चला, 13 में से 12 को घटाएंगे तो 1/5, बड़ा कौन है 13, 13 क्या माइनस मतलब -1/5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1/5। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें बोला गया है कॉसेक 105 डिग्री ये किसके इक्वल होगा। तो पता कर लेते हैं कॉसेक 105 डिग्री किसके इक्वल होगा। तो कॉसेक 105 डिग्री, तो कॉसेक 105 डिग्री कॉस, पहले ये पता कर लेते हैं कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/sin 105 डिग्री। ठीक है, अब फिर साइन 105 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो ये साइन 105 डिग्री बराबर होता है √3 + 1/2√2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो कोसेक 105 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 + 1 डिवाइड में 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम क्या जानते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आएगा, मतलब 2√2 डिवाइड में हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, 2√2 डिवाइड में √3 + 1। अब यहाँ पे ये वैल्यू आया। अब ऐसा जब भी आता है तो हम इसको ना हर का परिमेयीकरण कर सकते हैं, नीचे वाला को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय एक रूल है, अगर साइन यहाँ पे बीच में प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो करेंगे क्या, √3 - 1/√3 - 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और नीचे से। तो यहाँ से फिर आगे हम ये बोल सकते हैं 2√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 - 1
के साथ, और नीचे में ये देखने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये देखने से मुझे लग रहा ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से देखने से मुझे ये लग रहा है पहला पूरा को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 है 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, फिर माइनस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, तो इससे हम ये भी पता चल रहा है कि दोनों जगह पे देखो अगर यहाँ पे कॉमन नहीं भी लेते तो भी चलता। ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए कर दिया ना, मल्टीप्लाई नहीं भी कर देते तो भी चलता। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो फिर क्या आता मेरा, देखो 2√2 पहले से था, लिख लेते हैं। इनटू में क्या है, √3 माइनस 1 है, सेम टू सेम रख देते हैं इसको, और यहाँ पे हो जाता है फिर 2√2 इनटू में √3 माइनस 1, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2। हम देख रहे हैं 2 ना मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड में भी है, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो फिर बचेगा कितना, √2 √3 माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या, cos एक 105 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो बोलेंगे √2 इंटू √3 माइनस 1 के इक्वल होता है। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर तो मैच नहीं कर रहा, मतलब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर निकालें √2 √3 माइनस 1, √2 √3 माइनस 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो उस टाइम पे किसी को भी टिक नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि साइन 105 प्लस कॉस 105 डिग्री ये किसके इक्वल होता है ये बताओ। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है तो इसको भी बना सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले क्या बोला, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री, दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा ये बताओ। ठीक है, तो इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले ना कुछ रूल्स है वो तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले साइन 105 डिग्री जैसे बोलेंगे तो साइन 105 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो बोलेंगे √3 प्लस 1/2√2 होता है। ठीक है, और अगर बोले कि कॉस 105 डिग्री किसके इक्वल होता है तो बोलेंगे 1 माइनस √3 डिवाइड में 2√2 के इक्वल होता है। अब जो मुझे बोला गया था वो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वैल्यू मुझे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी वैल्यू को पुट करके यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कितना है, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। साइन 105 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल है तो √3 प्लस 1/2√2 हो गया, प्लस में बोलेंगे कॉस 105 डिग्री किसके इक्वल है 1 माइनस √3 डिवाइड में 2√2। दोनों में अगर एलसीएम निकाल के देखें तो 2√2 एलसीएम आ रहा है, 2√2 यहाँ पर भी है, 2√2 यहाँ पर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 1 से फिर √3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस हो गया। फिर सेम 2√2 को 2√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से फिर पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस √3। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, √3 मेरा नेगेटिव है, √3 मेरा पॉजिटिव है, तो ऊपर में मेरा बचा कितना 1 और 1 मिलकर हो गया 2, डिवाइड में बोलेंगे 2√2। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में, तो 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 1, यहाँ पे बोलेंगे 1/2 तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/√2। क्या बोलेंगे 1/√2 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि साइन 15 डिग्री किसके इक्वल होता है ये बताओ। क्या करना है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू पता करना है। ठीक है, साइन 15 डिग्री भी निकाल सकते हैं, सेम इसी तरीके से बनाना है। साइन 15 डिग्री निकालने के लिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री के बारे में सोचो। साइन 15 डिग्री किसके इक्वल होता है ये बताओ बोल रहे हैं। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो बस इसको इस टाइप से सोच सकते हैं, साइन, ठीक है 60 में से अगर 45 को घटा दे तो मेरा कितना हो जाएगा 15 डिग्री मिल जाएगा। और इसको देखने से मुझे इस टाइप से लग रहा है, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है तो बोलेंगे साइन ए कॉस बी।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्या बोलेंगे, साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ए का वैल्यू कितना 60 पुट करना है और बी का वैल्यू 45 पुट करना है। तो पुट करके देखेंगे साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, तो साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अब फिर से देख लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, और माइनस कॉस 60 डिग्री जब भी बोलेंगे तो वो 1/2 के इक्वल होता है, और साइन 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है। तो इससे क्या पता चला, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 डिवाइड में 2√2 हो जाएगा, और फिर आगे अगर बोले तो माइनस से माइनस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2√2। दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो मुझे मिलेगा 2√2, फिर 2√2 को 2√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस √2 को 2√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आया, √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में मुझसे पूछा गया है कि cot π/3, cot π/3, cot π/4 और cot π/6 का वैल्यू। ठीक है, cot π/3, cot π/3, cot π/4 और cot π/6 ये किसके इक्वल होगा, ये सब किस में है ये बताइए, π/3, π/4, π/6 ये किस में है ये वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले ये समझ लो ना, जब भी बोल रहे हैं कि π/3 किसको बोलते हैं, 60 डिग्री को बोलते हैं, और π/4 किसको बोलते हैं, 45 डिग्री को, और π/6 जब भी बोलेंगे तो ये इक्वल होता है 30 डिग्री। तो सबसे पहले अगर देखें तो cot π/3 जब बोलेंगे ना, cot π/3 मतलब cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√3 के इक्वल हुआ। ठीक है, और cot π/4 जब बोलेंगे ना, cot π/4 मतलब cot 45 डिग्री, तो 1045 डिग्री के इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है 1। और cot π/6 मतलब cot 30 डिग्री का वैल्यू बोल रहे हैं, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस ना इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हाँ नंबर लाइन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला वैल्यू है कितना है 1/√3, फिर दूसरा वैल्यू कितना है 1, और तीसरा वैल्यू कितना है √3। अब अगर तीनों को अगर थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे ना, पहला वाला कितना है, फर्स्ट वाला को बोल सकते हैं 1/√3 है, सेकेंड वाला जो है तो उसको हम बोल सकते हैं 1 है, और थर्ड वाला जो है वो √3 है। अब सबको अगर ध्यान से देखें ना तो सेकेंड टर्म कैसे करके आ रहा है वो यहाँ से पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म में ना बस क्या किए, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा √3/√3, √3 कैंसिल तो बचे कितना 1, तो सेकेंड टर्म मिल गया। अब सेकेंड टर्म में भी थर्ड टर्म में जब निकाल रहे होंगे तो सेकेंड टर्म क्या है 1 को अभी फिर से √3 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा √3, जो इससे मैच कर रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है सेकेंड टर्म में भी सेम टर्म, थर्ड टर्म में भी सेम टर्म से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टर्म से मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो ये इस सब किस में होता है, जीपी में होता है, जीपी के अलावा और किसी में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किस में है, तो बोलेंगे ये जीपी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे हैं विच इज़ स्मॉलर, साइन 64 डिग्री और कॉस 64 डिग्री, इसमें से कौन छोटा होता है ये बताइए। तो इसको भी समझ सकते हैं, साइन 64 डिग्री और कॉस 64 डिग्री दोनों में छोटा कौन होता है। तो सबसे पहले साइन को ही लेके समझ लेते हैं। जब भी बोलेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा को अगर थोड़ा ध्यान से समझो ना, सबसे पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री होता है। तो साइन का जब भी वैल्यू बोलते हैं ये छोटा 0 से लेकर 90 तक जाते समय ना ये इंक्रीज़ होते रहता है। ठीक है, वैल्यू इसका इंक्रीज़ होता है, साइन में वैल्यू इंक्रीज़ होते जाता है। और जैसे बोलेंगे कॉस थीटा में,
कॉस थीटा को अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस में जब भी वैल्यू बोले ना तो इधर से इधर जाते समय ना ये डिक्रीज़ होता है, वैल्यू डिक्रीज़ होता है, मतलब घटते जाता है। ठीक है, वैल्यू घटते जाता है और दोनों का दोनों वैल्यू सिर्फ एक ही कंडीशन पे इक्वल होता है और वो है 45 डिग्री। ठीक है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है? 45 डिग्री पे। अब मेरे पास क्या है 63 डिग्री पे चेक करना है, तो 63 डिग्री यहीं पे होगा 60 और 90 के बीच में, और यहाँ पर भी कॉस में भी 63 डिग्री यहीं पे होगा। तो दोनों का अगर ध्यान से देखें यहाँ पे दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है। साइन में अगर इधर से अगर बढ़ते जा रहे हैं मतलब इधर बड़ा वैल्यू मिल रहा है, और कॉस में अगर जितना 45 से इधर आते गए तो मतलब छोटा वैल्यू मिल रहा है। तो इसमें से बस मुझे पूछा गया था किसका वैल्यू ना बड़ा होगा। सिंपल से देखने से पता चल गया कि साइन थीटा का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, मतलब साइन 64 डिग्री का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, साइन 64 डिग्री का वैल्यू बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें पूछा गया था वैल्यू ऑफ सेक थीटा कैन बी। सेक थीटा का वैल्यू बोल रहे कि क्या हो सकता है। सेक थीटा का वैल्यू को समझने के लिए फिर से एक बार ध्यान से सुन लो। सेक थीटा जो बोल रहा है सेक थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेक थीटा का जो रेंज होता है, सेक थीटा का जो रेंज है, वैल्यू का रेंज ये होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 और यूनियन +1 से लेके प्लस में इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको अगर नंबर लाइन से अगर समझे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर अगर है, यहाँ पर अगर -1 है, यहाँ पर अगर 0 है, फिर यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पर अगर प्लस में इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सेक थीटा का वैल्यू ना वैलिड होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। फिर 1 से लेकर प्लस में इन्फिनिटी तक यहाँ पर भी सेक थीटा का वैल्यू ना वैलिड होगा, मतलब यहाँ पर भी सेक थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे -1 और 0 के बीच में नहीं होगा और 0 और 1 के बीच में भी वैल्यू नहीं होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि -1 से लेके -1 और 1 इसके बीच में, ठीक है, बिटवीन अगर बोले तो किसके किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में सेक थीटा का वैल्यू होता ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, नेवर लाई बिटवीन -1 एंड प्लस में 1, -1 और +1 के बीच में सेक थीटा का कभी भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें पूछा गया है कि cos 75 डिग्री किसके इक्वल होगा। क्या बोल रहा है कि cos 75 डिग्री किसके इक्वल होगा। ठीक है, cos 75 डिग्री का वैल्यू ये भी सेम इसी तरह से निकाल सकते हैं। cos 75 डिग्री बोला ना, तो cos 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो cos 75 डिग्री को हम ऐसे करके बोल सकते हैं, cos 45 में अगर 30 डिग्री को अगर जोड़ दें तो cot 75 डिग्री मिल जाएगा। और cos इसको देखने से मुझे इस तरह से लग रहा है cos a + b। ठीक है, cos a + b किसके इक्वल होता है, तो बोलेंगे cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b के इक्वल होता है। तो यहाँ से मुझे देखने से ये पता चल रहा है a का वैल्यू कौन है 45, b का वैल्यू कौन है 30। तो यहाँ से cos a + b किसके इक्वल हो जाएगा, तो बोलेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b के इक्वल हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ से cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/√2, और cos 30 डिग्री जब बोलते हैं तो ये तो √3/2 के इक्वल होता है, माइनस sin 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है, और sin 30 डिग्री जब बोलते हैं तो वो 1/2 के इक्वल होता है। तो इससे मुझे पता ये चल रहा है 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2। तो इससे क्या पता चला, इससे हम ये बोल सकते हैं, देखो 2√2 दोनों में नीचे में है, 2√2 एलसीएम हो जाएगा। तो 2√2 को 2√2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, माइनस 2√2 को 2√2 से
मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आया, √3 - 1/2 √2, √3 - 1/2 √2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 10 13π/12 ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, समझ लेते हैं। 10 13π/12 ये किसके इक्वल होगा, ये मुझे बताओ। तो सिंपल से पहले इसको देख लेते हैं। 13π/12 है ना, 10 इसको हम ऐसे बोल सकते हैं पाई प्लस π/12। देखो 12 एकम 12 और एक मिल के 13 हो जाएगा। तो ऐसे ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई का मतलब कितना होता है, 180 होता है ना। तो 180 होता है मतलब 10 180 प्लस थीटा। क्या जान रहे, थोड़ा ध्यान से सुनो। 10 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में किसके बराबर होगा, tan थीटा के खुद इक्वल होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कि tan थीटा, थीटा यानी कि π/12 इसी के बराबर हो गया, 10 π/12 के इक्वल होगा। अब फिर 10 π/12 को क्या लिख सकते हैं, 10 π/12। 10 π/12 जैसे बोल दिया ना, तो हम इसको ऐसे करके बोल सकते हैं 10 π/4 - π/6, π/4 - π/6। बोलने का मतलब समझो, π/4 - π/6 अगर बोल रहे हैं ना, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 आ गया। 4 तिया 12, 3 आया, 3 से पाई को गुना करेंगे तो 3π माइनस 6 दूनी 12 2π। 3π में से 2π का हटा देंगे तो बचेगा कितना, π/12, जो इस सेम टू सेम π/12 के इक्वल है। तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि π/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, π/4 - π/6। ऐसा लिखने से क्या हुआ, देखो ये सेम टू सेम एक फॉर्मूला से मैच करने लगा। 10a - b, 10a - b किसके इक्वल होता है, तो 10a - b इक्वल होता है 10a - 10b, 10a - 10b/1 + 10a × 10b इसके इक्वल होता है। तो सेम इसमें भी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, कौन है मेरे पास, 10π/4 - π/6। ठीक है, इसको भी अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 10a - 10b, 10a - 10b/1 + 10a × 10b ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर एक चीज़ और ध्यान देना है कि 10 π/4 किसको बोलते हैं, π/4 बोलने का मतलब होता है 45 डिग्री। 10 45 डिग्री 1 हो गया, और 10 45 डिग्री 1 हो गया, 10a - 10b था। ठीक है, π/6 बोलने का मतलब हो गया 30 डिग्री, 10 30 डिग्री = 1/√3 होता है। ठीक है, सेम टू सेम 1 है, 1 लिख लिया, प्लस है 10 45 डिग्री = 1 हो गया, इंटू में 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बोलने का मतलब कितना हो जाएगा, 1/√3। फिर अगर थोड़ा ध्यान से अगर देखें ना, कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो √3 से फिर 1 का, देखो 1 और √3 का एलसीएम निकाले तो √3, एक का पाड़ा में √3 कितना बार में आएगा, √3 बार में। √3 से फिर 1 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा √3 माइनस, फिर देखो √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। डिवाइड में देखो फिर से यहाँ पर भी ऐसे बोल सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने से 1 ही हो जाएगा। 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे, √3 हो गया। ठीक है, एक का पहाड़ में √3 कितना बार में आता है, √3 बार में। √3 को 1 से गुना कर देंगे तो √3 प्लस 1, फिर से देखो √3 का पहाड़ में √3 एक बार में आता है। 1 को 1 से पहले से गुना कर लिए थे, 1 आ गया था, फिर अभी फिर से 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इससे मुझे पता क्या चल रहा है, देखो नीचे में भी √3 नीचे में भी √3 दोनों कैंसिल हो गया। तो ऊपर में मेरे पास क्या मिला, √3 - 1/√3 + 1 ऐसा मिला। ठीक है, अब इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, √3 - 1/√3 + 1 हर का ना परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करते समय क्या करते हैं, √3, देखो यहाँ पे जब प्लस रहता है तो माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे भी गुना करते हैं सेम वैल्यू को। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो √3 - 1 है, √3 - 1, √3 - 1 2 बार था तो मतलब इसका होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे a + b × a - b ये किसके इक्वल होता है, तो बोलेंगे a² माइनस में b²। तो यहाँ से फिर से मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में बोलेंगे √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो हुआ कितना, 3 - 1। ठीक है, 3 - 1 हो गया।
तो यहाँ से देखने से मुझे क्या पता चला, √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो हुआ कितना 3 माइनस 2√3, और यहाँ पे बोलेंगे 1 डिवाइड में हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 3 और 1 मिलकर कितना होता है 4 माइनस 2√3 डिवाइड में कितना हो जाएगा 2। फिर अगर थोड़ा ध्यान से देखो ना, दोनों में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों में से ना 2 को बाहर निकाल दो, 2 माइनस 2 तो बाहर निकल गया, सिर्फ अंदर में कौन बचा √3 डिवाइड में कितना हो जाएगा 2। देखो 2 इधर डिवाइड में, 2 इधर मल्टीप्लाई में, दोनों कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना 2 माइनस √3। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3। देख लेते हैं, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि साइन 70 इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 70 इंटू साइन 10 डिग्री ये किसके इक्वल होगा। तो इसको देखने से ना मुझे इस टाइप से एक फॉर्मूला नज़र आएगा। कौन सा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, तो बोलेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये ठीक मेरा इक्वल होता है साइन ए माइनस बी के इक्वल। ठीक है, ये किसके इक्वल, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये इक्वल होता है साइन ए माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी बोल रहे हैं, यानी कि बस मुझे देखना है कि ए की जगह पे कौन है 70, तो बस साइन ए की जगह पे बस 70 पुट करेंगे और बी की जगह पे बस 10 पुट करेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 70 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 60, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी √3/2। सेम इसी तरह से ना क्वेश्चन नंबर 41 भी पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि साइन 36 इंटू कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 36 इंटू साइन 9 डिग्री। इसमें भी फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी मुझे है दिया हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ये इक्वल होता है साइन ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी, यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो बोलेंगे साइन ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी के इक्वल होगा, तो ए मेरे पास कौन है, तो बोलेंगे साइन ए की जगह पे 36 पुट करेंगे और बी की जगह पे 9, तो 36 में अगर 9 को ऐड कर देंगे तो दोनों मिलाकर हो गया कितना, तो बोलेंगे साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/√2, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि साइन कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। इसको भी देखने से ना मुझे एक फॉर्मूला नज़र आएगा। कौन सा बोलो, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये किसके इक्वल होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये इक्वल होता है कॉस, अगर यहाँ पे माइनस साइन है ना तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बोल रहे मतलब कॉस ए की जगह पे कितना पुट करना है 50 और बी की जगह पे पुट कितना करना है 10। ठीक है, तो 50 + 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू हम जानते हैं ना 1/2 के इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें पूछा गया है साइन 40 डिग्री प्लस थीटा कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। सेम इसको भी देखने से देखो तो साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या बोल रहे हैं साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो बस मुझे करना क्या है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी। अब बस मुझे पहचानना होगा कि ए कौन है, ए ये वाला हुआ और बी कौन है, तो बोलेंगे ये वाला। ठीक है,
अब ए और बी पहचाने आ गया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो साइन के जगह पे साइन पुट करेंगे, ए के जगह पे कौन है तो बोलेंगे 40 प्लस थीटा, और बी के जगह पे कौन है तो देखो बीच में माइनस साइन है ना, पहले माइनस बिठा देंगे। बी के जगह पे कौन है तो बोलेंगे 40 प्लस 10 प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस थीटा, क्या बोलेंगे 10 प्लस थीटा। ठीक है, 40 प्लस थीटा ये हो जाएगा ए का वैल्यू और ये हो गया बी का वैल्यू। यहाँ पे ब्रैकेट था ना इसलिए ब्रैकेट डाल दिया। तो हो जाएगा साइन 40 प्लस थीटा, ये तो चेंज नहीं होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में 10 माइनस में थीटा। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, एक है प्लस एक है माइनस, प्लस माइनस थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ बचा मेरे पास साइन 40 में से फिर 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सेम इसी तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी। क्या बोलेंगे, साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब साइन के जगह पे साइन, ए के जगह पे कौन है तो बोलेंगे 7π/12, और बी के जगह पे कौन है π/4। ठीक है, दोनों को देखने से ये पता चल रहा है कि साइन दोनों कैसे निकालेंगे, 12 आएगा। 12 का भाड़ा में 12 एक बार में आता है, 1 से 7 को गुना करेंगे तो 7π, माइनस के जगह पे माइनस, 4 का भाड़ा में 12 3 बार में आता है, 3 से पाई को गुना करेंगे तो 3π। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन 7π में से ना 3π को घटाना है तो क्या मिलेगा 4π/12, और 4π/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखने से ना एक चीज़ पता चल रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब π/3। थोड़ा ध्यान से सुनो, साइन π/3, π/3 किसको बोलते हैं, 60 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √3/2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें मुझसे पूछा गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, देखने से पता चल गया कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, बीच में अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी बोल रहे हैं, मतलब ए में कौन है, कॉस ए में 2π/3 प्लस बी में कौन है तो बोलेंगे π/4। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि कॉस के जगह पे कॉस लिखेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12, 3 का पहाड़ में 12, 4 बार में 4 दूने 8π, प्लस में 4 का पहाड़ में 12, 3 बार में 3π। तो यहाँ पे क्या निकल के आया तो बोलेंगे कॉस 8 9 10 11 11π/12। ठीक है, कितना आया, कॉस 11π/12। ये तो मैच नहीं किया, अब फिर इसको आगे सॉल्व करना होगा, कॉस 11π/12। तो कॉस 11π/12 इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई माइनस π/12, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखो 12 को पाई से गुना करेंगे तो 12π, 12π में से एक पाई को घटा देंगे तो 11π/2। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ और पता चला, पाई मतलब 180 में से कुछ भी घटाते हैं, 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो पहले बोलेंगे नेगेटिव में, और 180 में नो चेंज होता है तो इसलिए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हो गया। अब π/12 को कैसे लिख सकते हैं, π/12 को हम ऐसे करके बोल सकते हैं क्या, कॉस π/12 है ना, देखो π/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं π/3 माइनस π/6। ठीक है, देखो ना 3 और 6 कैसे निकालें, π/4 π/6 ऐसे लिख सकते हैं। 4 और 6 कैसे निकालेंगे तो 12 आएगा, 4 का पहाड़ में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है ना, तो 3π हो गया, माइनस में यहाँ पे 6 का पहाड़ में 12 2 बार में आता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2π, 3π में से 2π घट गया तो π/12 आया। तो यही बोलने का मतलब था, π/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4π/4 माइनस
पाई/6 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पाई/4 माइनस पाई/6। तो ये ना पूरा का पूरा एक मेरा फॉर्मूला में टूट गया। कौन सा फॉर्मूला था? तो यहाँ पे देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि फॉर्मूला कौन सा था। फॉर्मूला मेरा है, हाँ कौन सा फॉर्मूला है, तो बोलेंगे cos a माइनस बी। ठीक है, हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ठीक है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी किसके इक्वल होता है, तो बोलेंगे cos a cos b। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लिया। अब यही फॉर्मूला मुझे यूज भी करना है। माइनस साइन है, माइनस पहले ही रख देंगे। अब फिर देखो cos a माइनस बी किसके इक्वल होता है, तो बोलेंगे cos a cos b cos b प्लस sin a इंटू साइन b। ठीक है, cos a cos b, देखो cos a cos b प्लस sin b लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो माइनस बाहर है ना, बाहर ही रहेगा। ठीक है, cos पाई/4 बोल रहे, एक चीज़ बस समझ लो ना, पाई/4 बोल रहे मतलब ये हो गया कितना, पाई/4 है ना, मतलब 45 डिग्री है, और पाई/6 बोल रहे यानी कि 30 डिग्री है। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री यानी कि 1/√2 हो गया। ठीक है, और cos 30 डिग्री यानी कि cos 30 डिग्री √3/2 के इक्वल होता है, प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है, और इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो माइनस बाहर ही रखें, 1 से √3 को गुना कर दिए तो √3, बटा में बोलेंगे 2 को √2 से गुना कर देंगे तो 2√2। ठीक है, प्लस में 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2√2। इसके बाद फिर अगर देखें, माइनस है ना, माइनस को ऐसे रख दिए। ठीक है, दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो 2√2 ये मिलेगा। अब 2√2 को 2√2 से डिवाइड करें तो 1 मिलेगा, 1 से फिर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3, प्लस में 2√2 को फिर 2√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो ये मेरा वैल्यू मिला। ठीक है, तो √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2 ये। अब बस मुझे देखना है ये आंसर मेरा किससे मैच कर रहा है। ठीक है, देखो √3 + 1/2√2 ये सेम टू सेम मैच कर रहे किससे, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ sin θ = 15/17 and cos phi = 12/13 where theta and phi both lies in quadrant first, then sin θ + phi = कितना होगा। तो सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है वो पहले लिख लेंगे। साइन थीटा बोल रहा है, ये इक्वल है किसके, 15/17, और क्या दिया हुआ है, cos phi = 12/13, cos phi = 12/13 दिया हुआ है, और थीटा और दूसरा फाई दोनों ही कहाँ से ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से ले रहे हैं। ठीक है, तो मुझे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं वो पहले ध्यान देना है। फाइंड क्या करना है, साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई ये किसके इक्वल होगा ये मुझे पता करना है। तो ठीक है, तो साइन थीटा प्लस फाइव इसको पहले समझ लो ना, इसको अगर मुझे पता करना है ना तो मुझे क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा वो पहले समझो। तो ये मुझे देखने से ऐसा लग रहा है साइन a प्लस बी का जैसा लग रहा है, तो साइन a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, यही फॉर्मूला होता है। तो इससे अगर कंपेयर करें तो मुझे क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगा, साइन थीटा प्लस फाई अगर बोलें तो मुझे ज़रूरत क्या क्या होगा, साइन थीटा, पहले साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, इंटू में कॉस फाई का वैल्यू चाहिए, फिर कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, फिर साइन फाई का वैल्यू चाहिए। बोलने का मतलब साइन थीटा, साइन फाई, कॉस थीटा, मतलब ये सब मुझे अगर वैल्यू मिल जाएगा तो इसको बनाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो गिवन है साइन थीटा = 15/17,
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 15/17। इसको देखने से मुझे ये पता चला साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है ना। तो बस एक चीज़ मिसिंग है, वो है b। b कैसे निकालते हैं, p स्क्वायर, सॉरी b निकालते हैं, b निकाला जाता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर से। ठीक है, तो h का वैल्यू मेरे पास कितना है 17 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर, तो 17 289 माइनस 15 225 रूट अंडर 9 में से 5 4 और 8 में से 2 गया तो 6, 64 का रूट होता है 8। बी का वैल्यू पता चल गया 8 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ना कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h होता है। b का वैल्यू है हो गया 8 और h का वैल्यू है 17। ठीक है, सेम इसी तरह से यूज करेंगे cos फाई का। cos फाई मेरे पास गिवन है कितना 12/13, 12/13 लिख लेंगे। cos फाई मतलब b/h, b/h, b का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, बस मुझे एक और चीज़ निकालना है, वो क्या p। p निकाल लिए तो मेरा काम हो जाएगा। तो p पहले निकालेंगे, p किसके इक्वल होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, h का वैल्यू मेरे पास कितना है तो बोलेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट अंडर। तो 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 रूट अंडर। 9 में से 4 गया तो 5 हुआ, 6 में से 4 गया तो 2 बचा। ठीक है, 25 मतलब 5 हुआ। ठीक है, अब पी का वैल्यू जैसे पता कर लिया, अब मुझे निकालना पड़ेगा कॉस फाई निकाले ना। कॉस फाई का वैल्यू अगर मेरे पास पता चल गया तो अब मुझे साइन फाई का वैल्यू निकालना होगा। साइन फाई बोल रहे मतलब साइन थीटा, एक तरह से समझो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है। p का वैल्यू 5, h का वैल्यू है 13, 5/13। अब मुझे जो जो पूछा गया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। साइन थीटा यानी कि 15/17 कॉस फाई का भी वैल्यू पता था। कॉस फाई का वैल्यू 12/13 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, वो है 8/17 और साइन फाई का वैल्यू 5/13। ठीक है, 5/13 ये सभी अभी ये निकाले। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करेंगे, बस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 एकम 15, 16 17 18 हो गया, डिवाइड में 17 17 34 17 51, 17 एकम 17 18 19 20 21 22, फिर 8 45 बटा में 221 हो जाएगा। तो 221 180 प्लस में 40। ठीक है, 0 हो जाएगा, 8 4 12, 1 1 2 2 2 1। तो क्वेश्चन नंबर 47 मुझसे पूछा गया है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड cos फाई इज इक्वल टू 12/13 वेयर थीटा एंड फाई बोथ लाई इन क्वाड्रेंट 4 देन cos थीटा प्लस फाई ये किसके इक्वल होगा ये बता दो। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे cos थीटा किसके बराबर है 4/5, cos थीटा 4/5 के इक्वल है। फिर cos फाई ये 12/13 के इक्वल है। ठीक है, और एक चीज़ बोला है कि थीटा और फाई दोनों को लेना कहाँ से है फोर्थ क्वाड्रेंट से। ठीक है, तो फाइंड करके बताओ कि कॉस थीटा प्लस फाई ये किसके इक्वल होगा, ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा प्लस फाई अगर बोल रहे तो ये मुझे इस टाइप से देख रहा है कि कॉस है, कॉस बी, ये मुझे इस टाइप से लग रहा ना, क्या बोलेंगे कॉस ए प्लस बी का जैसा लग रहा है। तो कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इसके इक्वल होता है। और अगर इससे कंपेयर किए तो बोलेंगे कॉस ए की जगह पे अभी थीटा हो जाएगा
और बी की जगह पे फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस ए जहाँ पर भी वहाँ पे थीटा बस पुट करेंगे और बी जहाँ पर है उसके जगह पे बस फाइव पुट करेंगे, फिर ए की जगह पे थीटा और बी के जगह पे फाइव। ठीक है, ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास क्या क्या गिवन है, कॉस थीटा 4/5, कॉस थीटा का वैल्यू पता है और कॉस फाइव का वैल्यू पता है, दो चीज़ और निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखने पर मुझे क्या पता चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दो। कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। ठीक है, बी पता है, एच पता है, बस मुझे निकालना क्या है पी। पी इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं एच का वैल्यू तो पहले से गिवन है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 25 में से 16 घटाने पर कितना आता है 9 और 9 का रूट कितना आता है 3। इसमें से तो पहला का वैल्यू तो पता कर ही लिए। ठीक है, पी चाहिए था, पी पता कर लिए। अब यहाँ पे बस मुझे पुट करना है कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, पी बाई एच लिख लिए और पी का वैल्यू मेरे पास कितना है 3, एच का वैल्यू कितना है 5। एक चीज़ मेन पॉइंट अभी मुझे ना यहाँ पे देखना है, क्या बोल रहे हैं, मेन पॉइंट को समझो, इसको समझ रहे हैं। थीटा और फाई दोनों को लिए कहाँ से हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट से लिए हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सिर्फ उसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक वही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे साइन आया तो ये किस में होगा, नेगेटिव में होगा। सेम अब आगे वाले को करेंगे। कॉस फाइव बोल रहे हैं, कॉस फाइव यानी कि कितना होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। बी का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, मुझे निकालना है क्या है पी। फिर से निकल लिखेंगे पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, एच का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, 13 हो गया 169, 144 12 12 144 रूट अंडर। ठीक है, 9 में से 4 गया तो हुआ कितना 5, 6 में से 4 गया तो 2, 25 का रूट आता है 5। ठीक है, तो यहाँ से फिर कॉस साइन फाइव निकाल सकते हैं। कॉस फाइव पता था, साइन फाइव निकाल लेंगे तो साइन फाइव किसके बराबर होगा, साइन फाइव हो रहा है मतलब साइन थीटा यानी कि पी बाई एच। पी का वैल्यू अभी निकाल लिए 5 हो गया और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 13 है, 13 लिख लिए। अब एक चीज़ और देखना है कि साइन बोल रहे हैं ना, तो साइन कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो इसमें भी वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5 पुट कर लिए और कॉस फाइव बोल रहे मतलब 12/13 ही पुट कर लिए माइनस साइन थीटा बोल रहे मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना है माइनस में 3/5, इसको भी पुट कर लिए और इंटू में साइन फाइव बोल रहे मतलब माइनस में 5/13, इसको भी पुट कर लिए। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है वो थोड़ा ध्यान से सुनो। 12 4 48 होता है, 13 5 65 लिख लिए। यहाँ पे माइनस है, माइनस देखो बीच यहाँ पे एक तो माइनस है, यहाँ पे एक तो माइनस है, दोनों माइनस को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और 13 5 65। ठीक है, तो 65 और 65 कैसे निकालेंगे तो मुझे 65 मिलेगा, फिर वो ऊपर में आ जाएगा 48 और यहाँ पे 65 के पढ़ा में 65 एक बार में आता है, एक से फिर 15 को गुना करेंगे तो 15। अब 48 में से बस 15 को घटाना है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो भी 3 आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 35। तो बोलेंगे कॉस, ये किसका वैल्यू था कॉस थीटा प्लस 5, कॉस थीटा प्लस 5 मेरा किसके इक्वल है 33/65। चेक कर लेते हैं, 33/65, 33/65 मिल गया। 33/65 मतलब ए इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ cot theta is equal to 1/2 and sec theta is equal to -5/3 where theta lies in the third quadrant, then theta phi lies in the second quadrant, then tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू कितना होगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू 1/2 है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। एक और चीज़ गिवन है, सेक फाइव इज इक्वल टू -5/3, सेक फाइव इज इक्वल टू -5/3। अब मुझे गिवन दिया हुआ था थीटा लेना है थर्ड क्वाड्रेंट से। ठीक है, थीटा ले कहाँ से रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट से। ठीक है, और उसके बाद फाई को लेना है कहाँ से
सेकेंड क्वाड्रेंट से, ठीक है। फाइव लेना कहाँ से है, सेकेंड क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो फाइंड करके बता बोल रहा है कि टेन थीटा प्लस फाइव, क्या पता करना है, फाइंड करना है टेन थीटा प्लस फाइव, ये किसके इक्वल होगा ये बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से समझ लेते हैं, मुझे जो निकालना है उसको पहले समझ लेते हैं। तो ये देखने से मुझे कैसा लग रहा है, टेन ए प्लस बी का जैसे लग रहा है, तो क्या ऐसे लग रहा है, तो बोलेंगे टेन ए प्लस बी, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, टेन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इसके इक्वल होता है, ठीक है। टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब बस क्या करो ना, ए जहाँ पे लिखे उसके जगह पे थीटा बिठा दो, और बी जहाँ पे लिखे थे उसके जगह पे बस फाइव बिठा दो। तो टेन थीटा प्लस टेन फाइव डिवाइड में वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव, ये मुझे पता करना है। तो इसके लिए मेरे पास क्या है, कुछ भी चीज़ नहीं दिया हुआ है, टेन थीटा और टेन फाइव, ये दो चीज़ पता करना है, ठीक है। तो यहाँ से अभी स्टार्टिंग करते हैं, जो मुझे पता करना है वो तो मुझे पता चल गया, क्या क्या पता करना है, टेन थीटा और टेन फाइव। स्टार्टिंग करते हैं कॉट से, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, कॉट थीटा जब भी बोलते हैं तो ये इक्वल होता है बी बाई पी के इक्वल होता है, ठीक है। बी बाई पी बोल रहे मतलब एक चीज़ मिसिंग है, वो है एच। एच के बारे में पहले से पता है, एच कैसे निकालते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। एच अगर मेरे पास निकालना है ना, तो पी का वैल्यू है टू, टू का स्क्वायर हो गया, फिर बी का वैल्यू है वन, वन का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, फोर और वन मिलकर हो जाएगा फाइव, तो रूट फाइव, ठीक है। रूट फाइव हो गया। हाँ फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, पी का वैल्यू हो गया फोर और बी का वैल्यू वन, रूट फाइव। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि टेन फाइव तब किसके, टेन थीटा किसके बराबर होता है, पी बाई बी, ठीक है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, पी बाई बी, ठीक है। पी बाई बी होता है, यानी कि पी का वैल्यू तो मेरे पास पहले से दिया हुआ है टू, और बी का वैल्यू भी मेरे पास पहले से दिया हुआ है, वो कितना वन, टू बाई वन। टू बाई वन बोलने का मतलब इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं टू। और थीटा ले कहाँ से रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए नो चेंज, ठीक है। अब आगे वाला को देखो, अब यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा सेक फाइव है, सेक फाइव इज इक्वल टू है माइनस फाइव बाई थ्री। सेक फाइव जब भी बोल रहे हैं ना, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी के बराबर होता है, ठीक है। अब मुझे निकालना है टेन, टेन निकालने के लिए मुझे पी चाहिए होगा, तो पी कैसे निकलेगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर, एच का वैल्यू मेरे पास कितना है, पाँच का स्क्वायर होगा, बी का वैल्यू कितना है, तीन, तीन का स्क्वायर हो गया, पाँच का स्क्वायर कितना होता है, पच्चीस, तीन का स्क्वायर होता है नौ, पच्चीस में से नौ कटेगा तो बचेगा कितना, सोलह, सोलह का रूट निकाले तो कितना है, चार। अब मुझे निकालना क्या है, टेन, टेन फाइव, टेन फाइव मतलब पी बाई बी, पी का वैल्यू है मेरे पास फोर, बी का वैल्यू है मेरे पास थ्री, फोर बाई थ्री। एक चीज़ और समझना है कि जब फाइव बोले वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव में वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं, टेन थीटा बोले, टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा यानी कि टू के बराबर है, प्लस टेन फाइव बोल रहे हैं तो मतलब माइनस में फोर बाई थ्री के इक्वल है, डिवाइड में वन माइनस टेन थीटा बोले मतलब टू के इक्वल है, और टेन फाइव बोल रहे मतलब माइनस में फोर बाई थ्री इसके इक्वल है, ठीक है। माइनस में फोर बाई थ्री इसके इक्वल है। तो अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे मिलेगा, टू तो टू ही रहेगा, प्लस माइनस में फोर बाई थ्री हो गया, ठीक है। सेम टू सेम वन तो वन ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, चार दूने आठ बटा में तीन हो गया। अब और अगर अच्छा से समझे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन हो जाएगा, एक और तीन का एलसीएम निकालेंगे तो तीन मिलेगा, एक का पहाड़ा में तीन, तीन बार में आता है, तीन दूनी छः हो जाएगा, प्लस में तीन का पहाड़ा में तीन एक बार में आता है, एक को फिर चार से गुना कर देंगे तो चार हो जाएगा। मेरे पास माइनस साइन है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या बोलेंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब डिवाइड में देखेंगे कुछ नहीं मतलब एक हो जाएगा,
ठीक है। 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। 1 का पहाड़ में सॉरी यहाँ 1 और 3 का एलसीएम निकाले ना, तो आंसर मेरे पास 1 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 3 लिख लिए। 1 का पहाड़ में 3 बार में आता है, 3 को 1 से गुना किया तो 3 प्लस 3 का पहाड़ में 3 1 बार में आता है, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8। तो मुझसे पता क्या चला, 6 में से 4 घटाने पर आता कितना है? 2/3 8 9 10 11 बटा में 3। इसको और अच्छा से अगर समझे तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2/3 बटा के नीचे फिर से जब भी बटा आता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और नीचे वाला तो नीचे रहता है। 3 कैंसिल हो गया तो हुआ कितना? 2/11। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 2/11। ठीक है, एक बच्चे गलत हैं, 2/11 इसका फाइनल आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि cos 15 माइनस साइन 15 डिग्री ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, ये पता करके बताओ। तो एक एक करके पता करते हैं। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है क्या? नहीं पता है। सबसे पहला काम क्या है? साइन 15 डिग्री का वैल्यू पता करना। सॉरी यहाँ पे कॉस है ना, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू पता करना है। कॉस 15 डिग्री, तो कॉस 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 60 में से अगर कॉस ऐसे बोल रहे थे, ठीक है, 45 में से अगर 30 को अगर घटा दें तो मेरे पास 15 मिल जाएगा। ठीक है, और ये देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? कॉस ए माइनस बी, ये देखने से मुझे कैसे लगा? कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस बी। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला, इसके जैसे लग रहा है मेरे को। तो अब पुट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो बोलेंगे कॉस 45 माइनस 30 डिग्री कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो कॉस 45 डिग्री जब भी बोल रहे हैं ना तो ये 1/√2 हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री ये इक्वल होता है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है, और साइन 30 डिग्री जब भी बोलेंगे ये 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि √3 डिवाइड में 2√2 हो गया 2√2 प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है ना कि दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो मुझे मिलेगा 2√2। 2√2 को 2√2 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 प्लस में 2√2 को 2√2 से डिवाइड करेंगे 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1। तो इससे मुझे ये पता चल रहा कि कॉस 15 डिग्री किसके इक्वल है? तो बोलेंगे √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, सेम टू सेम मुझे पता करना है कि साइन 15 डिग्री किसके इक्वल होगा। साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री को भी पता करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या? इसको हम ऐसे करके बोल सकते हैं कि साइन 45 डिग्री में से अगर 30 डिग्री को अगर माइनस कर दें तो भी तो 15 डिग्री आएगा। और ये मुझे सेम टू सेम इस टाइप से अभी लग रहा, साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो सेम यही वाला फॉर्मूला ना यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री साइन ए माइनस बी के जैसे हैं, तो साइन ए माइनस बी यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब बस एक एक करके ना वैल्यू पुट करो। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री बोल रहे मतलब कॉस 30 डिग्री इक्वल होता है √3/2 का। ठीक है, माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। तो इससे मुझे क्या पता चला? √3/2√2 हो जाएगा
और यहाँ पे -1/2√2। ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कुछ पता चलेगा। 2√2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2√2 मिलेगा। दोनों जगह पे सेम है इसलिए एक बार लिखते हैं। 2√2 से 2√2 को अगर डिवाइड करेंगे 1 को फिर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3। माइनस में 2√2 को अगर 2√2 से डिवाइड करेंगे 1 से फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, तो √3 - 1 आया। ठीक है, अब ये किसका वैल्यू पता किया तो बोलेंगे साइन 15 डिग्री का वैल्यू पता किया। किसका वैल्यू पता किया? साइन 15 डिग्री। ऊपर में कॉस 15 डिग्री का भी वैल्यू पता कर लिया था। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था वो समझो। बोला था कि कॉस 15 डिग्री में से ना घटा दो साइन 15 डिग्री का। ठीक है, अब कॉस 15 तो मुझे पता चल गया, कितना पता चला तो बोलेंगे √3 + 1/2√2। बिठा दो, √3 + 1/2√2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में साइन 15 डिग्री का वैल्यू भी पता चल गया, वो है √3 - 1/2√2। ठीक है, इतना दूर में कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इससे ना क्या पता चलेगा वो थोड़ा ध्यान से सुनो। दोनों का जैसे ऐसे निकालेंगे ना तो मुझे मिलेगा कितना, 2√2 मिल गया। ठीक है, अब 2√2 से 2√2 को डिवाइड करेंगे तो 1 से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1 ही रहेगा। माइनस साइन है, माइनस बिठा दिए। ठीक है, 2√2 को 2√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 ही रहेगा। ये भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, माइनस साइन था इसलिए इसको ब्रैकेट में डाला है। तो इससे मुझे पता क्या चला, √3 + 1 माइनस √3 प्लस में 1 डिवाइड में 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, √3 कैंसिल हो गया, एक माइनस में था एक प्लस में था, कैंसिल। 1 और 1 मिलकर हो गया 2/2√2। ठीक है, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया तो बोलेंगे कितना, 1/√2। इसका फाइनल आंसर क्या मिला, 1/√2। अब चेक कर लेते हैं 1/√2 इसका 1/√2। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि कॉट 105 - tan 105 डिग्री किसके बराबर होगा ये बताओ। तो क्वेश्चन है कॉट 105 - tan 105। ठीक है, कॉट 105 - tan 105 किसके बराबर होगा ये बता दो। ठीक है, तो बना लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। कॉट 105 - tan 105, तो लिख लेंगे कॉट 105 में से tan 105 को घटाने पर मुझे क्या मिलेगा ये मुझे पता करना है। तो सबसे पहले ये पता करो ना, कॉट ए है ना, 105 का हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 60 में अगर 45 अगर जोड़ दें तो 105 आ जाएगा। ठीक है, tan को भी ऐसे करके लिख सकते हैं, tan 60 + 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा इसलिए लिख रहे ना क्योंकि 105 का वैल्यू हमें नहीं पता है, 60 और 45 का वैल्यू मुझे पता है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ से मुझे एक और चीज़ पता चल गया, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी किसके बराबर होता है तो बोलेंगे कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी कॉट ए कॉट बी -1 कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ये कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, माइनस है, माइनस बिठा दिया। tan a प्लस बी किसके बराबर होगा तो बोलेंगे tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बाई 1 प्लस tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं, कॉट 60 इंटू कॉट 45 माइनस 1 कॉट, बस वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं। कॉट 60 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉट बोल रहे ना, कॉट को कंपेयर करो, कॉट को बस 10 से कंपेयर करो। ठीक है, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, तो इसमें 1/√3 हो गया। ठीक है, और कॉट 45 का मतलब tan 45 भी 1 होता है तो कॉट 45 भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लिख हो गया, माइनस में 1 डिवाइड में कॉट 60 बोल रहे मतलब फिर से 1/√3 हो जाएगा, और प्लस में कॉट 45 बोल रहे मतलब 1 हो जाएगा। सेम tan 60 डिग्री हम क्या जानते हैं, √3 प्लस tan 45 डिग्री 1 डिवाइड में 1 की जगह पे 1 हो गया, माइनस में tan 60 डिग्री √3 इंटू में tan 45 डिग्री 1। ठीक है, अब आगे अगर देखें तो मुझे क्या मिलेगा, एक को जब एक से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1/√3 हो जाएगा, माइनस में 1
सेम टू सेम 1/√3 प्लस में 1, ठीक है। फिर यहाँ पे √3 प्लस 1/1 माइनस √3, ठीक है। इसको और अगर बढ़िया से अगर समझें तो यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम अगर निकाल ले तो मुझे मिलेगा कितना, देखो √3 का एलसीएम हो जाएगा √3 के टेबल में √3 एक बार में आता है, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 का बार में √3 बार में आएगा, √3 से फिर 1 को गुना कर देंगे तो √3 डिवाइड में। सेम टू सेम यहाँ पर भी एलसीएम निकालेंगे, 1 और √3 का एलसीएम निकाले तो √3 आ गया, √3 से और √3 कैंसिल हो गया, बचे कितना 1 से फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस में 1 का पहाड़ में √3 बार में आता है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3, ठीक है। माइनस में बोलेंगे √3 प्लस 1 डिवाइड में 1 माइनस √3, ठीक है। थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसके बटा के नीचे भी √3, इसके बटा के नीचे भी √3, दोनों कैंसिल हो गया, तो बोलेंगे 1 माइनस √3 डिवाइड में 1 प्लस √3 और माइनस में √3 प्लस 1 डिवाइड में 1 माइनस √3, ठीक है। तो इससे मुझे पता क्या चल रहा है वो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। दोनों जगह पे देखो ना सेम वैल्यू है ना, तो एलसीएम अगर निकाल ले तो कोई भी दिक्कत है, एलसीएम अगर निकाल ले तो यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यू हो गया, 1 प्लस √3 ये अलग है और 1 माइनस √3 ये अलग है। तो जब अलग अलग रहता है तो एलसीएम इसी टाइप से आता है। अब पूरा को जब 1 प्लस √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस √3 को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा कितना 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 को 1 माइनस √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में फिर पूरा को जब 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस √3 को तो कैंसिल कर देगा, बचा कौन अभी भी 1 प्लस √3 और यहाँ पर भी 1 प्लस √3 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो बोलेंगे √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे अगर देखें तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, ये देखने से मुझे ऐसा लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, फिर माइनस था माइनस, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर होता है, डिवाइड में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे देखो 1 और 1 का एलसीएम निकाल, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आगे बोले तो फिर मुझे मिलेगा, देखो तो 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, माइनस में 2√3 हो जाएगा और प्लस में ये स्क्वायर ना रूट को कैंसिल कर दिया तो हुआ कितना 3 हुआ, माइनस को माइनस से लिख लिए, यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो हुआ कितना, यहाँ पर भी बोलेंगे सिर्फ यहाँ पे 3 बचा, ठीक है, प्लस में 2√3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 लिख लिए, ठीक है। डिवाइड में कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस में स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो हुआ कितना 3। अब बस मुझे क्या करना है ना, ब्रैकेट को हटाना है और कुछ नहीं, ठीक है। 1 और 3 मिलकर हो गया 4 माइनस 2√3, ब्रैकेट को हटा दो तो क्या बोलेंगे माइनस में 3, ठीक है, माइनस में 2√3 माइनस में 1 डिवाइड में कितना हो जाएगा, देखो तो 3 में से ना 1 घटा दिया तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे देखने से क्या पता चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, 4 माइनस 2√3 माइनस 2√3 माइनस में 2√3, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 और 2 मिलकर ना 4 हो जाएगा, कितना हो गया माइनस में 4√3 हो गया और -3 -1 माइनस में 4 हो जाएगा, डिवाइड में बोलेंगे माइनस में 2, तो माइनस में 4 प्लस में 4 दोनों ही कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा कितना, तो माइनस में 4√3 डिवाइड में माइनस में 2 बचा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस दोनों ही कैंसिल हो गया। तो फिर एक चीज़ और देख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 2 दूनी 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 2√3, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2√3। अब एक बार चेक कर लेते हैं 2√3 है कि नहीं, ठीक है, 2√3 इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।